उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सिरौली में चारों ओर हरियाली और नदी की सनसनाहट करती हुई धुनी सुनाई देती थी, जहां जिंदगी धीरे चलती थी, जैसे वक्त खुद ही थम गया हो। इसी गांव में रहता था धनीराम, गांव का सबसे सम्मानित किसान, सीधा साधा, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला, मेहनती और ईमानदार आदमी। उसकी पत्नी माया और एक इकलौती बेटी गौरी ही उसका संसार थी। गौरी 16 साल की थी, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर बिंदी और चाल में सादगी। वह अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। माया तो अक्सर कहती, मेरी बिटिया तो लक्ष्मी है, जिसके पांव पड़ते हैं वहाँ बरकत आती है। गौरी पढ़ने में तेज थी, लेकिन गांव के स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। धनीराम चाहकर भी उसे शहर नहीं भेज सकता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन शहर में भेजने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वो रात जो सब कुछ बदल गई। एक ऐसी रात, एक दिन गांव में मेला लगा। माया गौरी को लेकर मेला देखने चली गई और धनीराम खेतों में देर तक काम करके घर लौटा। रात को गौरी थक कर जल्दी सो गई। तभी बिजली चली गई। गुप्त अंधेरे में धनीराम के अंदर न जाने क्या हुआ, उसके जहन में अजीब ख्याल आने लगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस रात के बाद धनीराम बदलने लगा। वो चुप रहता, अक्सर खोया रहता। गौरी उसके आसपास आती तो वह उसे नजर चुराने लगता। माया को उसकी ये हरकतें अजीब लगती, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माया अपनी माँ के घर गई थी और गौरी और धनीराम ही घर पर थे। बिजली चली गई थी। गौरी मुंडरे पर खड़ी बारिश देख रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जकड़ लिया और फिर अपनी ही बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। गौरी चीख भी नहीं पाई। वो इंसान और कोई नहीं, उसका अपना बाप धनीराम था। पर जो हुआ वो एक क्षण में नहीं था। उसमें दर्द था, झिझक थी, एक अंदरूनी लड़ाई थी। और फिर धनीराम फूट फूट कर रो पड़ा। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसका पिता बोला, मुझे माफ कर दो बिटिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तू मेरी बेटी है, मेरी आत्मा है, पर न जाने कौन सा अंधकार मुझे घेर गया था। गौरी सन्न ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। गौरी चुपचाप रो रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एक बाप ऐसा कर सकता है? वो अपने पिता को घृणा से देख रही थी और धनीराम जमीन पर सर पटक पटक कर रो रहा था। तू नहीं समझेगी बिटिया, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया था। गौरी ने पूछा, तभी कौन सी मजबूरी बाप को हैवान बना सकती है? धनीराम ने कांपते हुए कहा, 4 महीने पहले की बात है बिटिया। मैं खेत में लौट रहा था, तभी एक गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़ा साधु मिला। उसने मुझे रोका और कहा, तू बहुत बड़ा संकट लेकर जी रहा है। तेरी बेटी का भाग्य मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, गौरी की कुंडली में एक भयंकर दोष है। यदि उसका कौमार्य 17वें जन्मदिन से पहले नष्ट नहीं किया तो वह भयानक रोग से मर जाएगी। मैंने पूछा, इसका उपाय क्या है? और वो साधु बोला, कोई गैर पुरुष करेगा तो उसके जीवन में घोर विपत्ति आएगी। अगर तू ही ये कर ले तो उसकी मृत्यु टल सकती है। मैं अक्का बक्का ही रह गया। पाप का विचार मेरे मन को नोच रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि गौरी को हर रोज बुखार चढ़ने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मैं डर गया। और आज जब तू अकेली थी तो साधु की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी और मैंने वो कर दिया जो कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। धनीराम जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगा।
गौरी चुपचाप देखती रही। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, एक विचित्र शांति थी। गौरी ने तब धीरे से कहा, बापू, जो तुमने किया वो अपराध है, पर जिस डर से तुमने ये किया वो डर तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे विश्वास का भ्रम था। एक साधु की बात ने तुम्हें झुकाया, लेकिन क्या तुमने कभी ईश्वर से पूछा कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है? धनीराम कुछ नहीं बोला, उसका सिर झुका हुआ था। गौरी उठी और भीतर चली गई। अगले दिन गौरी माँ के लौटते ही चुप रही। उसने कुछ नहीं बताया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर अब वो पुरानी गौरी नहीं थी। वो पढ़ने शहर जाने का निश्चय कर चुकी थी। गांव में अचानक अफवाह फैल गई कि धनीराम पर कोई बला आई है। धनीराम ने अपने अपराध की बात पंचायत में खुद बताई और वह बोला, मैंने अपनी बेटी की इज्जत को अपने हाथों से रौंदा, क्योंकि एक ढोंगी साधु ने कहा यह उसके जीवन के बचाने का उपाय है। अब मैं पंचायत के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। पंचायत में चुप्पी थी। कुछ ने उसे सजा की मांग की, कुछ ने उसकी मानसिक स्थिति को समझने की बात कही। आखिर गौरी खुद पंचायत में आई और कहा, मैं कहती हूँ मेरे पिता ने जो किया वो पाप था, लेकिन उस पाप का बीज एक ढोंगी ने बोया था। असली अपराधी वो ढोंगी है जो झूठी भविष्यवाणियां करके मासूम लोगों की जिंदगी नरक बना देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को मानसिक उपचार मिले और वो साधु पकड़ा जाए। गौरी गांव में सबकी नजरों का केंद्र बन चुकी थी। लोग फुसफुसाते, सवाल करते, पर वो अब डरती नहीं थी। उसने मन में बना लिया था कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ेगी जिसे अंधविश्वास और ढोंग का शिकार बनाया गया। उसने माँ से कहा, अम्मा, मुझे शहर जाना है पढ़ने के लिए, इंसाफ के लिए। माया हैरान थी लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे अब अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। गौरी शहर गई। वहाँ एक एनजीओ में काम करने लगी जो औरतों के अधिकार और अंधविश्वास के खिलाफ काम करता था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई आर्या मैम से। एक तेज तर्रार महिला थी जो एक वकील थी और सैकड़ों लड़कियों के लिए केस लड़ चुकी थी। गौरी ने जब अपनी कहानी सुनाई तो आर्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने जो सहा वो अपराध से भी बड़ा जुर्म था, लेकिन जो तुम अब कर रही हो वो एक क्रांति है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरी और एनजीओ की टीम गांव में आकर उन ढोंगी बाबाओं की जानकारी इकट्ठा करने लगी जो स्त्रियों की कुंडली, भविष्य और मौत का डर दिखाकर उनका शोषण करते थे। कई जगहों से एक ही नाम निकलकर आया, तंत्रगिरी महाराज, वही जिसने धनीराम को धोखा दिया था। अब गौरी की आंखों में आग थी। वो उस तंत्रगिरी को खोजने निकल पड़ी। एक पहाड़ी गांव में एक भव्य आश्रम मिला जहां हजारों लोग उस तंत्रगिरी को पूजते रहते थे। वहीं गौरी भी गई और एक भक्तिन बनकर उस आश्रम में रही। 3 दिन बाद एक रात तंत्रगिरी ने उसे अपने कमरे में बुलाता है। वहाँ जब वो उसे कुंडली दोष की बात कहकर छूने की कोशिश करता है, गौरी ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और कहा, तेरा नाटक खत्म हो गया बाबा। अब तो सुन, तूने कितने घर उजाड़े हैं उसका हिसाब देना होगा। एनजीओ की टीम और पुलिस पहले से तैयार थी। उसी रात तंत्रगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में केस चला। धनीराम को मानसिक उपचार के लिए भेजा गया और कोर्ट ने माना कि उसका अपराध अंधविश्वास और मानसिक पीड़ा का परिणाम था। तंत्रगिरी को 14 साल की सख्त सजा हुई। अनेक महिलाओं को मानसिक रूप से डराकर उनका शोषण करने के जुर्म में गौरी ने अदालत में कहा, एक बाप ने बेटी की इज्जत इसलिए नहीं लूटी क्योंकि वो हैवान था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक ढोंग ने उनके सोचने की ताकत छीन ली थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सैकड़ों बेटियों की है
जो अंधविश्वास की चक्की में पीसी जाती हैं। अब समय है जागने का। गौरी अब समाज की जानी पहचानी आवाज बन चुकी थी। समाचार चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई जा रही थी। कई मंचों पर उसे बुलाया गया, जहां उसने हमेशा यही कहा, मेरे पिता ने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन उनका अपराध उनका डर था और उस डर का कारण अंधविश्वास। उधर मानसिक चिकित्सालय में धनीराम खुद को कोसते हुए समय बिता रहा था। डॉक्टरों और आध्यात्मिक परामर्शकों की मदद से धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता, क्या मेरी गौरी मुझे कभी माफ करेगी? और फिर एक दिन अचानक अस्पताल में गौरी उससे मिलने आई। धनीराम ने झुकी आंखों से पूछा, बिटिया तू यहाँ क्यों आई है? तेरा अपराधी तो मैं हूँ। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बापू तुमने जो किया वो गलती थी, लेकिन तुमने उसे छिपाया नहीं। तुमने खुद को पंचायत और कानून के हवाले किया। तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही, मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूँ अपने अपराध के बोझ से, अपनी आत्मगिलानी से। धनीराम फूट फूट कर रोने लगा और पहली बार पिता और बेटी ने पुनर्जन्म लिया, रिश्तों के नए रूप में। गौरी अब गांव लौटी, एक बेटी, एक नेता और एक क्रांतिकारी सोच की प्रतीक बनकर। उसने गांव की बेटियों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला, जिसका नाम रखा आत्मशक्ति निकेतन। उसका पहला भाषण गांव के चौपाल पर हुआ, जो समाज बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को एक झूठ डर के नीचे कुचल दे। उसे ज्ञान और सत्य की रोशनी की जरूरत है। अब ना कोई तंत्रगिरी गांव में कदम रखेगा, ना कोई बाप अपने डर के कारण पाप करेगा। हम अब डर से नहीं, ज्ञान से जिएंगे। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ के दिल में क्रांति। अंधविश्वास कभी कभी सबसे भयानक अपराध करवा सकता है। सच को स्वीकारना कभी कभी सजा से भी बड़ा प्रायश्चित होता है। माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि दृढ़ आत्मा की पहचान है। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते जन्म से नहीं सोच से बनते हैं। एक सोच रिश्तों को तोड़ भी सकती है और वही सोच उन्हें नया जन्म दे सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अपनी राय जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अच्छी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।